मैं एक बात कहता हूं, अशोक जी के पास आऊं उससे पहले जरूरी बात है, अब आपने विषय को चूंकि उधर संजय की तरफ मोड़े इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के तमाम सोशल मीडिया के महारथियों ने, और इस बात से अशोक जी राज भाई आप दोनों सहमत होंगे मेरी, और उसी विचारधारा के उसी मिजाज के एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तारीख नहीं दे दी थी कि 4 जून के तुरंत बाद योगी हटा दिए जाएंगे। क्या 4 जून से 4 जुलाई, 4 जुलाई 4 अगस्त, 4 अगस्त से 4 सितंबर तो हो गया, होने जा रहा है। नहीं, उनसे भी पूछता कभी भी क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो यार, ये छुपन छुपाई खेल रहे हो, चल रहा है ठीक है। मैं तो इससे इसलिए खुश हूं कि भारत का ये सर्वसमावेशी कल्चर है अशोक जी, नहीं इसमें सबको खाने कमाने की छूट है, रेले रहो, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, नहीं कौन रोक सकता भैया। एक ने फोटो लगाई मान लो अखिलेश जी की, लिख दिया इस चेहरे को गौर से देखिए, इसमें ये भारत का भावी प्रधानमंत्री, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा अखिलेश जी से राहुल जी की लगाए, तीसरा मान लो योगी जी की लगाए, सबको छूट है भैया, यही तो भारत है। खैर मुझे लगता है इसमें हम लोगों को आपसी टकराव में नहीं जाना चाहिए। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सिर उतने मत, यही भारत है। और हम लोगों ने तो पौराणिक काल से इस बात का सम्मान किया, द्वैत भी हमारा अद्वैत भी हमारा, शैव भी हमारा, शाक्त भी हमारा, वैष्णव भी हमारा, निराकार पूजा करने वाला भी हमारा, यही ना भारत है। तो आपस में क्यों लड़ो। खैर अशोक जी, मसला वही है कि कहा गया कि भाई अब तो सीबीआई जांच कर रही है, इसलिए अब जाने से बंगाल क्या फायदा। हर बड़े आपराधिक घटना की जांच हुई है, जांच अनाउंस हुई है और जांच इन प्रोसेस थी। जैसा हाथरस का केस ले लीजिए, तब भी राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, सब लोग बड़े नेता, चंद्रशेखर, सब निकले थे कि नहीं निकले थे। तब ये लॉजिक नहीं था कि नहीं जांच तो हो रही है, अब हम क्या करें। नहीं, कोई अपराध ऐसा नहीं होता जिसमें जांच ना हो, लेकिन उसके बाद भी नेता जाते हैं, एक राजनीतिक पर्यटन हो जाता है एक तरह का पूरा। सारी गाड़ियां फिर पता लगता जिसके यहां गमी हुई, अपराध हुआ, वो कहता दादा दादा नेताओं से बचाओ। कोई नेता ये जो तर्क अब दिया जा रहा है कि जांच हो रही इसलिए नहीं जा रहे, ये इधर वालों को लिए नहीं दिया जाता। फिर अशोक जी, अमिताभ जी, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी मणिपुर हो आए होंगे, शायद जो घटना हुई थी जिसमें पूरा देश का चेहरा शर्मसार हुआ था, उस घटना के बाद मोदी जी शायद मणिपुर होके आए होंगे, मुझे लगता है। शायद आपको जानकारी होगी, बता दें अगर जानकारी हो। दूसरी बात, देश में इतनी घटनाएं होती हैं, विभत्स करने वाली घटनाएं, लेकिन किसी घटना पे अमिताभ जी इतना हो हल्ला हुआ आपने देखा कहीं? हमें संवेदना है जो घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा देश मर्माहत उस घटना से। हम लोग सब लोग, आप लोग सभी लोग मर्माहत पश्चिम बंगाल घटना से, लेकिन जितना घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग कर रही है, राजनीति कर रही है, आज तक किसी घटना पे लेकर नहीं किया। उसी दौरान आपको याद होगा बिहार में मुजफ्फरपुर में दलित समाज की 12 साल की बेटी के दोनों स्तन काट दिए गए थे। भाजपाइयों के मुंह में दही जमा था। जो मोदी जी और योगी जी कहाँ थे लोग, मैं पूछता हूं, तब सीबीआई जांच कहां चली गई थी? दूसरी बात, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं अमिताभ जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन कर रहा हूं कि बिना पार्टी लाइन के, बिना किसी बायस हुए सब घटनाओं को एक तरफ से निगाह से देखा जाए, एक ही चश्मे से देखा जाए और सबके साथ यूनिफॉर्म एक्शन लिया जाए। दूसरी बात, आपने सोशल मीडिया पे इतना अच्छी जानकारी हम लोगों को दी। आपने देखा होगा 2 दिन पहले माननीय योगी जी ने क्या किया, उनकी सरकार ने, आप हमारा प्रचार करेंगे तो आपको 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 7 लाख देंगे। विरोध किए, कोई अगर असंसदीय शब्द निकला आजीवन जेल में डाल देंगे। ये क्या है अमिताभ जी, ये क्या है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सप्रेशन है। तो इस तरह की घटनाएं अगर योगी सरकार करवा रही है, कर रही है, तो कहीं न कहीं ये संविधान पे, लोकतंत्र पे या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुठाराघात है। और आप लोगों के लिए तो स्पेशल है, जो लोग चैनल चलाते हैं, जो लोग इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में चलाते हैं, वो भी बेचारे खतरे में आ जाएंगे।
ठीक। कहीं कोई फ्री होके बोल दे तो लगो कौन सी धारा लगा दे सरकार। ठीक है अशोक सारी जी, चीजें, ठीक इसका ठीक विरोध होना चाहिए जी, अमिताभ जी, ठीक और ठीक। हर स्तर पे विरोध होना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, मैं अवधेश भाई थोड़ी रुक के आ पाऊंगा पास। अवधेश अरे अशोक जी ने कुछ बुनियादी बात उठा दी कल की जो डिजिटल परसों जो पॉलिसी आई थी उस पर मैं कुछ जानकारी दे दूं। वो जानकारी कांग्रेस के लिए है, लेकिन अब तो कांग्रेस और सपा में रिश्तेदारी है, तो ये दोनों की एक ही बात है। ऐसी ही योजना भगवान का नाम लेके आदरणीय अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान में लागू कर चुके थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 लाख तक का ऐलान वो भी ठोक चुके थे कि आओ मेरे बच्चे सरकार के पक्ष में लिखो, 5 लाख तक हमसे ले जाओ। और मालूम जिस दिन उन्होंने योजना लागू की थी क्या बोले थे राज भाई? अशोक जी आप भी सुन लो, क्योंकि अब आपको भी सब इनका भी किया, आप ही को बटोरना है ना भाई, तो रिश्तेदारी हो गई, गांठ जोड़ ली। अशोक जी ने कहा था आप पत्रकारों से कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, खजाना खुला है। वो क्या था? और दूसरी बात, राजनीतिक लोगों को शायद मीडिया का ये सिस्टम या तो पता नहीं, और पता है तो फिर जानबूझ के उसको छुपा रहे हैं। नेहरू जी, कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहराई देता हूं सारे मित्रों के लिए, नेहरू जी के समय से नरेंद्र मोदी तक, गोविंद बल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ तक, चीफ मिनिस्टर्स में हर सरकार अपनी नीतियों की प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती है, टीवी पर, रेडियो पर, अखबारों में। ठीक, ये भी वही प्रक्रिया है। काय को हल्ला मचा रहे। और तीसरी बात और जो अशोक जी ने उठाया वो कि अमिताभ जी अब आप लोगों पर खतरा पड़ जाए, नहीं। मां बहन लिखना चाहोगे सोशल मीडिया पर तो क्यों नहीं जेल हो? मैं तो कहता हूं पिछवाड़ा लाल करके जेल हो, खाली जेल नहीं, सादी जेल नहीं, नीट जेल नहीं चाहिए हमें, विद पिछवाड़ा लाल जेल होनी चाहिए। क्या अश्लीलता फैलाओगे अशोक जी, क्यों नहीं जेल हो? 3 साल की उम्र कैद क्यों नहीं हो? अपराध फैलाओगे क्यों नहीं जेल हो? मैं तो इस बात के पक्ष में हूं, तुरंत जेल होनी चाहिए भैया। आप कमा खा रहे हो, उस हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उस पर, आपको पता है कि किसी भी भले आदमी की इज्जत को 2 मिनट में कोई मवाली उतार के फ्री घूम रहा है। इस सोशल मीडिया पर नहीं हो रहा क्या? अब कम से कम हम उसकी रिपोर्ट तो इंद्रपुरम थाने में करा पाएंगे, और आप आजमगढ़ में करा पाओगे? जेल तो जाएगा आदमी। अभी तो साइबर क्राइम में रिपोर्ट होती थी, हरिअनंत हरिकथा अनंता। इसमें 3 साल से नीचे का तो टिकट ही नहीं है भैया। अशोक जी, ये आपको भी तारीफ करनी चाहिए। अब आपको भी कोई गाली गलौज करेगा सोशल मीडिया पर तो आप उसकी 3 साल की टिकट कटवा सकते हैं, फिर क्या तकलीफ है? आप ये चाहते हो ना गाली गलौज वाला माहौल चलता रहे? ना जी, नहीं। पता लग रहा गुड्डू पान वाले हैं, वो बाइडेन की मां बहन किए हुए हैं। बताइए बाइडेन से उनका क्या लेना देना? और खुद बेच रहे पान। नहीं, तो इतनी भी आजादी ठीक नहीं भैया, मर्यादा तो रहनी चाहिए अशोक भाई, है ना? और कल आप नहीं थे, लेकिन मैंने कल एक बात कही थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने एक चकल्लस का ट्वीट के ठोक दिया था कि एआई ने क्या बताया देखो, और प्रधानमंत्री को लांछित किया। एक भाजपाई भी आ गया उसी में, उसने दूसरा ट्वीट ठोक दिया कि देखो एआई ने क्या बताया, उसने अखिलेश जी को लपेट लिया। क्या यही चाहते हो? यही होता रहे? एआई तो बहुत कुछ बताता है। अरे कहीं तो लिहाज रखो यार। मुझे नहीं क्यों लग रहा, समझ नहीं आ रहा। अशोक गहलोत ये योजना लाए तो बोले पत्रकारों के पक्ष की योजना, जनता के पक्ष की योजना, गहलोत जी जिंदाबाद। योगी ले आए तो बोले मुर्दाबाद। पूछो ना सोनिया गांधी से कि अशोक गहलोत लाए थे कि नहीं लाए थे। मैं गलत जानकारी तो नहीं देता हूं। कल जब मैंने ये जानकारी रिवील की थी उसके बाद तो हड़कंप मच गया था। कांग्रेसियों ने कहा अरे बाप कहां फंस गए अग्निहोत्री जी के चक्कर में। क्या उनके 5 लाख गंगा में धुले थे, इनके 5 लाख गलत हैं? नहीं। अवधेश पांडे जी, मुझे लगता है कि अपराध
भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो यूएसपी है सबसे बड़ा, जो उनका यूएसपी है, तो स्वाभाविक है भाजपा को भी एडवांटेज देता है पूरे देश भर में, वो है कानून का राज और दुष्टों के प्रति एक एग्रेसिव प्रोएक्टिव पॉलिसी। ठीक, कि सड़क पर पहले तो ये होता था, सड़क पर ही गोली चल रही है, मारा काटी हो रही है, हंगामा हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके थे जहां बहन बेटियों के साथ कोई भी मोटरसाइकिल से चलता हुआ उनका कुर्ता फाड़ देता था, बहुत सारी व्यवस्था वैसी स्थितियां थी। समानांतर सरकारें चलती थी माफियाओं की। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था एक जिला एक माफिया। ये एक जिला एक उत्पाद तो बहुत बाद में योजना आई। उत्तर प्रदेश में शुरुआती योजना है एक जिला एक माफिया। हम सब लोग उससे गुजरे हैं, कोई ऐसा नहीं कि जो न जानता हो। लेकिन इधर जो घटनाएं हुई हैं अवधेश जी, वो घटनाएं पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़ा करती हैं, प्रशासन के इकबाल पर सवाल खड़ा करती हैं। छोड़िए विपक्ष क्या कह रहा है, घटना घटी तब ना विपक्ष कह रहा है। अवधेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है विकास भी, विरासत भी, गरीब कल्याण भी और कानून का राज भी। और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही जनता जनार्दन का दूसरी बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, योगी जी को मिला है। इस बात के लिए कोई नकार नहीं सकता। घटनाएं एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो चाहे जितने भी आंकड़े आते हैं एनसीआरबी के आंकड़े से लेकर के सभी तरह के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में सब प्रकार के अपराध में गिरावट है। और अपराध में ही गिरावट नहीं है, अपराधियों को सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश की जो ये पुलिस की विवेचना की व्यवस्था है और उस आधार पर न्यायपालिका से भी अपराधी दंडित हो रहे हैं, इस मामले में भी उत्तर प्रदेश अव्वल है। अब वो उत्तर प्रदेश नहीं है कि हर जगह दंगे होते थे, हर जगह कर्फ्यू लगते थे, आतंकवादियों, अपराधियों, गुंडों और भ्रष्टाचारियों के आधार पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार चलती थी। आपने देखा होगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि किस प्रकार से कर्फ्यू में मुख्तार अंसारी खुली जीप पर बैठ करके राइफल लेकर के घूमते थे। मुख्तार अंसारी को अगर जेल में मछली खानी है तो ताजी मछली खाने के लिए जेल में तालाब खुदवाए जाते थे। अब वो उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार हाय तौबा करता है। ये जो मोहित खान की बात हो रही है, 2012 में अयोध्या में कर्फ्यू लगा था और अयोध्या के 3 शहरों में दंगा हुआ था। रुदौली में, शाहगंज में, फैजाबाद में दंगा हुआ था और इस दंगे में मदरसा में एक गुप्ता की हत्या हुई थी। उस गुप्ता की हत्या के आरोपी भी मोहित खान है और उस समय भी ये सहयोग नहीं है, उस समय भी मंत्री अवधेश प्रसाद थे और उनके संरक्षण में उस हत्यारे का कुछ नहीं हुआ। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। 2012 में व्यक्ति दंगा करता, हत्या करता है और वही व्यक्ति 2024 में रेप करता है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती। विचार यहां होना चाहिए। वही व्यक्ति 2012 में हत्या करता है, दंगा करता है, वही व्यक्ति मदरसा के अंदर घरों में मिट्टी का तेल मारता है घर को जलाने के लिए और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और 2024 में वही व्यक्ति रेप करता है और समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा उसके खिलाफ एक कारण बताओ नोटिस नहीं जारी होती कि आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, आपके खिलाफ इस प्रकार के एलिगेंस है, क्यों नहीं आपके खिलाफ पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है अवधेश भाई, ठीक, उसके लिए शाबाशी दी जाती है, इनाम दिया जाता है। इसका मतलब वो समाजवादी पार्टी के मुखिया का राजदार है, किचन कैबिनेट का सदस्य है और सारे प्रकार के अपराधों में भी संलिप्त है। ठीक है अवधेश बाबू।